Numericals of indefinite integration in physics. First numerical. An object moving with initial velocity u with uniform or constant acceleration a. This is given to you. Find final velocity after time t. How to solve this numerical? You know, in previous lectures आपने सीखा acceleration is dv by dt and velocity is dx by dt. You call it like this. Velocity is rate of change of displacement with respect to time and acceleration is rate of change of velocity with respect to time. और प्रीवियस लेक्चर में आपने इसके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी सुने. इंटीग्रेशन ऑफ x रेस पावर n dx is x रेस पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. और अगर हम यहां n की जगह पे 0 लिख दें तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस c. If we put n is equal to 1, then it will be integration of x dx x square by 2 plus c. ये सब आपने पिछली लेक्चर्स में सुना. Now you can change this variable as an overall. In place of x variable, you may write this t raised power n dt. Integration of t raised power n. Similarly, it will be t raised power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Like integration of dx is x plus c. Similarly, integration of dt will be t plus c. Integration of dw will be w plus c. Like integration of x dx is x square by 2. Similarly, integration of v dv v square by 2 plus c and integration of t dt t square by 2 plus c. ये सब आपने पिछली क्लासेस में सुना. Now you are learning. If you are given small displacement, dx means small displacement, then on integration आपको मिलेगा displacement. If you are having small work done, now integrate, you will be having total work done. We apply integration like this. For example, आपको acceleration given है और आप velocity find करते हैं. इसको इधर ले आए और उसको उधर ले जाए. dv will be a into dt. देखो dx का इंटीग्रेशन x है. Similarly, इंटीग्रेशन ऑफ dv will be v plus c. अब हमारे पास dv है. dv मतलब स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी और आपको चाहिए वेलोसिटी, तो ओनली यू विल हैव टू इंटीग्रेट. तो इस जगह पर आप इंटीग्रेशन करेंगे और आपको वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, वेलोसिटी मिलेगा. दिस इज हाउ वी अप्लाई इंटीग्रेशन इन फिजिक्स. ब्रीथ इन स्लोली एंड ग्रेजुअली. एक बार और देखें. You know, velocity is dx by dt. So dx will be v into dt. अब आपके पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx. क्या करें कि आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए x? तो आंसर आता है इंटीग्रेशन करें. यहां जब dx दिख जाए, इंटीग्रेशन dx, you will be having x. तो हम यहां कहेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो dx का इंटीग्रेशन x होगा. This is the concept. On the basis of this, we are solving these numericals. See first, breathe in. एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी दी है, उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. नाउ यू नो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्वेश्चन है. व्हाट इज एक्सेलरेशन? dv by dt. क्या फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटी. आप dv को इधर ले आए, a को उधर ले जाए, a into dt. अब आपको ये सारे बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आप समझ जाएंगे. अगर हमें कभी भी dv दिखाई दे तो dv का इंटीग्रेशन होता है v. तो हम यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स. दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दें. तो लेफ्ट में है dv और राइट में है a dt. वंस अगेन ब्रीथ इन. आज हम इनडेफिनेट तरीके से करेंगे. नेक्स्ट टाइम आपको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाएंगे. अच्छा, फिर इनडेफिनेट में क्या करते हैं? dv का इंटीग्रेशन सीधा लिखते हैं v और जो कांस्टेंट चीजें होती हैं टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन. यू नो इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम वेरिएबल है, t इज वेरिएबल.
तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन, तो यहां बैठेगा ये a इंटीग्रेशन dt, यू नो इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, प्रॉपरली t प्लस c। तो आप यहां क्या कहेंगे, dv का इंटीग्रेशन v, a तो बाहर आ गया, मल्टीप्लाइड इंटीग्रेशन dt, तो dt का इंटीग्रेशन t। अब आपके दिमाग में आएगा दो कांस्टेंट आएंगे, c1 c2, फिर उसको उधर ले जाएंगे c2 माइनस c1, फाइनली हम सिर्फ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, मे बी c1 प्लस c2, मे बी c1 माइनस c2, मे बी c2 माइनस c1। फाइनली आफ्टर इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट हम लिखते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं इन दिस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लास्ट टाइम हमने आपको सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, सो वी कॉल इट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वंस अगेन ब्रीथ इन, दिस इज कॉल्ड स्टेज 1, वी विल हैव टू पुट वन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन अनदर पॉइंट स्टेज 2, नाउ यू विल हैव टू फाइंड c। लिखने के बाद आपको c फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, सम बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन माने कुछ इनिशियल या फाइनल कंडीशन दिया होता है। जैसे उसने बोला ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, इस लाइन को गौर करें, इनिशियल का मतलब है जब वो जर्नी की शुरुआत हुई, एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी व्हेन टाइम वाज 0 देन वेलोसिटी वाज u। नाउ पुट दिस डाटा इन दिस इक्वेशन, you will be finding this c. So what is the equation, v is at plus c। now in place of v हम लिखेंगे u, और in place of time आपको लिखना 0, so a into 0 plus c, you know a into 0 is 0, so you will see constant equals u। once again breathe in, indefinite integration के न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको एक कांस्टेंट लिखना, फिर दूसरे स्टेप में उसे फाइंड करना। नाउ इन द थर्ड स्टेप आपको उसे पुट करना होगा। कहां पुट करेंगे, इन दिस पार्ट, v इज 80 प्लस c, और c की वैल्यू आई u, यहां आपको लिखना पड़ेगा c के प्लेस पर u, तो फाइनल आंसर आएगा v इज u प्लस 80। ब्रीथ इन, देखिए और न्यूमेरिकल देखिए इसके, आपको ये सारे बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। सी द सेकंड न्यूमेरिकल, अब आपको इस तरह से गिवन है, यू आर गिवन वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, दिस इज गिवन v इज t प्लस 5, एंड बाउंड्री कंडीशन, यू आर गिवन ऑब्जेक्ट, बाउंड्री मीन्स इनिशियल या फाइनल, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर from origin in x direction. Now find displacement at any instant. Now he may ask anything. We are finding displacement. See, velocity is t plus 5. You know, formula of velocity. Velocity is displacement upon time, precisely rate of change of displacement with respect to time, variable separable। dt को टाइम वाली साइड ले जाइए, t plus 5 into dt, open the bracket, t dt plus 5 dt। now integrate both sides, you know constant taken out of integration sign, integration of dx x, integration of t dt, t square by 2 plus 5 dt का integration t। now 3 constant, finally one constant will be written on the right hand side, this is stage 1। now see the boundary condition, object starts from a point 10 meter from origin, यानी कि जब ऑब्जेक्ट ने जर्नी शुरू की वो इनिशियल पॉइंट कौन सा था, वो इनिशियल पॉइंट था ये 10 मीटर फ्रॉम ओरिजिन इन x डायरेक्शन, मीनिंग जब टाइम 0 था ऑलरेडी 10 मीटर वो कवर कर चुका था, वो यहां से नहीं शुरू हुआ, x वाज 10 मीटर। हम ये कह सकता है, अगर वो ये कह दे ऑब्जेक्ट
स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, अगर उसने ये लाइन बोल दिया इन प्लेस ऑफ ये लाइन, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, तो इस लाइन में आपको समझना होगा व्हेन टाइम वाज 0 देन ही वाज एट ओरिजिन, इट वाज एट ओरिजिन, तो x वाज 0. नाउ ही सेज initial point is 10 meter away from origin, so when time was 0 x was 10. तो now the second point begins. आपको c में c की वैल्यू फाइंड करना होगा. x is t square by 2 plus 5t plus c. Now from this data t 0 x 10 इनपुट करिए, x की जगह 10, t के प्लेस पर 0 और आप देखेंगे c आया 10. प्रिसाइजली इसका डायमेंशन आएगा मीटर का, so 10 meters. फिर क्या करेंगे, नाउ यू विल हैव टू पुट हियर इन दिस सेकेंड, तो यहां पुट करते हैं. देखिए x is t square by 2 plus 5t plus c. Now input the value of c. x is t square by 2 plus 5t plus 10. You know this is correct answer. बहुत सारे लोग ये c नहीं लिखते हैं. Now that will give you wrong result. Are you getting it? ये फाइनल आंसर करेक्ट है विद द वैल्यू ऑफ सी. ब्रीथ इन, अब देखिए इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक एक्सेलरेशन इज 5 into v स्क्वायर. तो कैसे करेंगे भाई, आप एक्सेलरेशन की जगह लिख दें dv बाय dt 5v स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेबल, dv को v के साथ लिखें, dt को वहां ले जाएं. नाउ दिस कैन बी रिटन एज v रेज पर -2 dv 5 dt इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इट विल बी आफ्टर इंटीग्रेशन v रेज पावर -2 plus 1 अपॉन -2 plus 1 5t plus c. नाउ इन द क्वेश्चन आपको डाटा गिवन होगा, दैट इज इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन. टू फाइंड दिस c, फिर c को फाइंड करें, फिर इसमें पुट करें, दैट विल गिव यू फाइनल आंसर. सी, अगर हम आपको कहते हैं एक्सेलरेशन इज 5x स्क्वायर, तब कैसा करेंगे, यू नो आपने सीखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, वो दोबारा देखें. एक्सेलरेशन इज dv बाय dt, फोकस, मल्टीप्लाई बाय dx डिवाइड बाय dx. ध्यान से देखें ये dx बाय dt कौन है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी. जो बाकी है उसे कॉपी करें, a dv बाय dx. तो ये एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है. एक्सेलरेशन इज dv बाय dt एज वेल एज v dv बाय dx. व्हेन एक्सेलरेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना, a के प्लेस पर v dv बाय dx 5x स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेट करें, v dv इज 5x स्क्वायर dx. नाउ व्हाट टू डू, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ v dv v स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, एक कांस्टेंट लगाएं c. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सम डाटा विल बी गिवन. मैं लिखता हूं आपके लिए डाटा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन with initial velocity of 10 meter per second. Now this is proper question. Now this was homework. I was giving you idea इसको कैसे करें. अब ये पूरा लिख रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं. तो पहला स्टेप C लिखें, दूसरा स्टेप इनिशियल डाटा देखें. स्टार्ट्स मीन्स व्हेन टाइम वाज 0 फ्रॉम ओरिजिन, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट वाज 0 एंड हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10. उस समय वेलोसिटी थी 10. इन तीनों बातों से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं. सो v की जगह पर 10 लिखें, 10 स्क्वायर बाय 2, x के प्लेस पर 0 लिखें. अब देखिए आपको c मिल गया, 10 स्क्वायर 100 बाय 2 50. क्या करना, इसमें पुट करना, v स्क्वायर बाय 2 इज 5x क्यूब बाय 3 प्लस c. यहां पर अब आप पुट करेंगे c की वैल्यू 50. नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर. लंबी गहरी सांस लें, अगला देखें. देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू आर कॉल्ड वन शिप
moving with initial velocity v naught in the sea water. Now retardation given to ship, that is A is minus 5v square. This is given to you. Now he says find velocity as a function of time. See, acceleration is minus 5v square. You know, now acceleration having two formulae. In place of acceleration, you can write dv by dt, or you may write v dv by dx. So we will write A is dv by dt. Depending upon question, you will have to select. v square इधर ले आइए और उसको उधर ले जाइए, minus 5 dt. इसको लिखिए v raised power minus 2 dv is equal to minus 5 dt. Integrate both sides. You know integration of v raised power minus 2. v raised power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 minus 5 dt का integration t plus c. So क्या आएगा? v raised power minus 1. This is called minus 1 upon v is minus 5t plus c. अब initial condition को देखें. It is moving with initial velocity at the time of to stop ship. So initial velocity was v naught. Initially when you started stopping the ship, at that time was 0 and velocity was v naught. Now in place of v we are writing v naught, in place of time 0, so c is minus 1 by v naught. Now finally you will have to put the value of c. Minus 1 by v minus 5t plus c. So it will be minus 1 by v is equal to minus 5t. In place of c I am writing minus 1 by v naught. Cancel minus both the sides. So 1 by v, 5t plus 1 by v naught. Got it?